ज्यादा मत, जो अभी तुम लोग जानते हैं वो सब मेरा झूठा फेक पर्सनालिटी है। रियल पर्सनालिटी तो तुम ही को पता है। और रियल पर्सनालिटी यही है कि ये आपसे मतलब दे आर सेइंग कि मैं ना अनुरक्त हूँ तुम पर। मैं क्या बोल दूँ, मैं अनुरक्त हूँ। और मेरे को तुम कोई कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हो, यू आर, लेकिन मेरे को वाइफ टाइप का फीलिंग आता है कि ये इंसान मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पूरा लीगल अधिकार है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। और मेरा 24 घंटे का मेरा ऐसा है कि आप अगर दिन भर भी बोलते रहोगी मेरे बारे में या मेरे को बताते रहोगे, दिन भर नाचते कूदते रहोगे, मेरे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे आसपास, मेरे घर परिवार द्वार में दिन भर नाचो, मेरे को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होता है। दिक्कत आपको तब ही होगा जब आप कहेंगे मेरे को बाहर नाचना है। बाहर मत नाचो, बस घरे नाचो, जितना नाचना है, जो करना है घरे करो, बैठो घरे करो, बाहर नहीं। बाहर भी जाओ, मेरे को मना नहीं है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। बाहर नाचने के बारे में मत बोलना। नाचने का मतलब क्या होता है? घर घर घूमना। घर घर घूमने से आपको भी बड़ा नफरत होगा कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। और दे आर सेइंग कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा आत्मा एकदम तृप्त हो गया ये सुन के कि बस 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 यही हम सुनना ही चाह रहे थे इस जीवन में, कि घरे घरे नहीं घूमना है। यही सब दो तीन बात तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है हमको, कि घर घर नहीं घूमना अच्छा लगता है। ये सब पता है किसको अच्छा नहीं लगता है? जिसको शुरू से एक बार बता दिया क्या वो, कि जहाँ जाओगी जहाँ तुम जाओगी वहां लोग तुम्हारे ही पीछे पड़ेंगे, और वहां पीछे पड़ने के बाद वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ही पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे जैसा बनेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा ही गर्दन काट देंगे। तो जिसके साथ शुरू में ये सब हो गया होगा ना, वही लोग को मना किया जाता है कि आप सबके घर मत जाइए। तो शुरू में ही हो सकता है आपके घर या बाहर में या कहीं पर भी आपको ये बोला गया होगा कि तुम ना सबके साथ दोस्ती मत करो, सबके साथ मत घूमो, सबसे बात मत करो। क्यों? लोग समझ गए होंगे कि वो कबूतर है जो मतलब अलग टाइप का, ये कबूतर है, इसको मत छेड़ो। कि ये कोई डिफरेंट टाइप के पर्सन है, जो कोई स्पेसिफिक, इनका जोड़ा है कोई और, कि इनका कोई जोड़ा वोड़ा कोई और है, इसलिए आपके साथ। और शुरू से ही जो है जैसे ही मैं ओब्लाइज हूँ, एकदम मैं कृतज्ञ हूँ हर उस व्यक्ति का जिन लोगों ने आपको इस तरह से शेल्टर में डाल के रखा है, पिंजड़े में डाल के रखा है। चलो तुम्हारे लिए पिंजड़ा ही सही, पर मैं हर उस व्यक्ति का ऋणी हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं अगर कोई किसी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार है, कुछ भी खराब व्यवहार भी किया है, मैं उनका भी ऋणी था कि उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार आपके साथ करके रखा है। पर फिर बाद में मैं ऋण मुक्त हो गया ये सोच करके कि बहुत अच्छा हो गया, जो हुआ सो बहुत बढ़िया हो, मेरे को उनका भी ऋणी हो जाना पड़ता। और एक आध जो कोई पर्सन और भी थे, जैसे कि मे बी कोई पर्सन आपके जीवन में थे या किसी बड़े बुजुर्ग का आपके ऊपर आशीर्वाद था, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स ही दिए होंगे या ब्लेसिंग ही देते हैं। कोई मान लो पितृ होता है ना, कोई एंजल जैसे कोई, तो वो आपको गाइड करते हैं या ब्लेसिंग ही देते होंगे। अगर होंगे तो इनको ये बोलना है। तो कोई देवत्व या देव तुल्य हो गया होगा मे बी, तो वो जो है, मतलब जो भी है, अगर होंगे तो वो कहते हैं ना कि जो एक होता है वो प्रेत वाला टाइम चल रहा होता है, और एक होता है कि वो उससे निकल गए होते हैं, ऐसा ही कुछ। तो दे आर सेइंग कि हाँ, बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो, आपके कारण भी दे आर सेइंग। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन है बहुत ज्यादा, जिनको बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का, या ऑब्वियसली आपको ये बताया जा रहा है थ्रू दिस रीडिंग कि अगर ऐसा हुआ भी है तो बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो, आपके कारण भी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया उनके लिए जिससे वो उस चीज से निकल गए होंगे, या फिर आपको महसूस हो जाता होगा कि वो इंसान परेशान है, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि वो उस चीज से निकल गए हैं, बिकॉज जो चीजें उनको परेशान कर रही थी आपने उस चीज को ठीक कर दिया होगा। बिकॉज मे बी किसी इंसान, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक ठीक है। तो ये सब जो भी चीजें हैं, आई थिंक
हाँ, तो और चलते हैं, कुछ और मैसेजेस आपके लिए हैं कि कुछ लोग, कुछ आपको ना कोई चीज आपको रोक रही थी बहुत ज्यादा, या कोई आपके मन में ग्लानी थी जिसके कारण आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे अपने फ्यूचर का, अपने करियर का, अपने मैरिज का। और ग्लानी क्या थी, मे बी किसी इंसान से आपका अटैचमेंट बहुत गहरा होगा, बहुत गहरा संबंध, मतलब ऐसा अटैचमेंट मतलब होगा, मतलब बचपन का होगा किसी पेरेंट जैसा इंसान से, कि वो पर्सन होता तो हम ऐसा करते, मैरिज की तरफ जाते, या पता नहीं मैं क्या करूं। तो उस पर्सन का भी कोई विश रहा होगा, इस इंसान को यही बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट गहरा है ना उस इंसान से, तो इसलिए आप छोड़ नहीं, मतलब आपको लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, तो वो इंसान का भी एक विश रहा होगा या होगा आपके लिए ना, कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपकी मैरिज अच्छी जगह पर हो, आपको इस तरह का स्पाउस मिले। तो अगर आप नहीं कर पा रहे थे फैसला, क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि शायद आप फैसला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आप क्यों कर सकते हैं डिसीजन, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि उनका विश क्या था आपको लेकर के। तो आपको लेकर किसी इंसान का कोई विश आपने शेयर किया होगा, कोई बात, तो उस चीज पर ये इंसान आपको बोलना चाहते कि उनका यही डिजायर था कि आपको आपके जैसा कोई इंसान मिले, और आपने जैसे ही वो डिसीजन लिया होगा तो वो उस चीज से विमुक्त हो गए होंगे। मे बी वो आपको यही समझाना चाहते कि तुम इसीलिए अटकी पड़ी थी, बिकॉज आपको ग्लानी था कि मैं उनके अनुसार अपना स्पाउस चूज करती, तो शायद तो वही चूज आपने कर लिया होगा।